बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री की। ठीक है, 3D ज्योमेट्री जो क्लास 12th का टॉपिक है। 3D ज्योमेट्री जो क्लास 12th का टॉपिक है, और इसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, जो हमने वेक्टर में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में समझा है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनने वाले एंगल्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 3D जो है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, एक तो लाइन होता है और एक प्लेन होता है। ठीक है, ये 2D के पार्ट से वैसे तो, ठीक है, लाइन और प्लेन। लेकिन जो लाइन है अगर आप उसे देखो तो वो पॉइंट के साथ डायरेक्शन को लेके चलता है। ठीक है, उसे लाइन कह देते हैं। और प्लेन जो होता है वो पॉइंट के साथ क्या लेके चलता है, डायरेक्शन को। अब देखो दोनों ही जब सेम काम कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो चाहे ये वाली डायरेक्शन हो, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन से। किससे करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से। तो जिन्हें हम कहते हैं कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा गामा थे हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल। ठीक है, कोस गामा, और इनके जो नाम थे एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही डायरेक्शन रेशो क्या होते थे, डायरेक्शन रेशो जो होते थे वो होते थे हमारे जैसे लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, और इसे ए बी सी भी कहा गया है। ठीक है, वेक्टर्स में A1 A2 A3 इस तरीके से। अब अगर हम बात करें 2D की, तो 2D में केवल लाइन के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, जो लाइन होते हैं उसके अंदर पॉइंट होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, और डायरेक्शन जो है हम यहाँ पे किससे डिनोट करते थे, स्लोप से। 11th क्लास में उसे m = tan थीटा भी कहते थे स्लोप को, जो कि by2 - by1 / x2 - x1 भी होता था, या dy/dx भी। ये सब चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं, और इससे फिर लाइन रिप्रेजेंट होती थी y = mx + c, और इसी स्लोप से पता लगाते थे कि ये कहाँ से पास होती है, तो वो उसकी डायरेक्शन बताती थी जनरली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की डायरेक्शन कोसाइन की अच्छे से, कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन हो, जिसे DC भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, या डायरेक्शन रेशो हो। ठीक है, डायरेक्शन रेशो जिसे DR हम बोलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो अब आपको जनरली पता ही है, ये डायरेक्शन एंगल हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल्स हो गए। और कहाँ बनते हैं ये भी डायरेक्शन एंगल, बिटवीन लाइन, और वो लाइन L हमने डिनोट की, एंड एक्सिस ले ली OX, OY एंड OZ है। ठीक है, तो ये +x है, ये +y है, और ये +z है। इसे बनाने की कोशिश करेंगे सर, ये हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ से एक लाइन रिप्रेजेंट कराई जो तीनों प्लेन को कट करते हुए जाए। ठीक है, ये वाला एंगल बना दिया हॉरिजॉन्टल से बीटा, ये वाला एंगल बना दिया हमने अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल बना दिया सपोज करो गामा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा y था, ये x था, और ये z था। क्लियर। अब मैंने इसमें बता रखा है कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा बनते हैं यहाँ से। ठीक है, जिसे आप L, M और N कहते हैं। यही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लैम्डा कोस अल्फ़ा, लैम्डा कोस बीटा और लैम्डा कोस गामा, या फिर आप इसे कह सकते हो लैम्डा L, लैम्डा M। ठीक है, लैम्डा L और लैम्डा M या लैम्डा N। ठीक है, और उसके अलावा आप इन्हें A B C कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम डायरेक्शन रेशो, और इन्हें क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो आई होप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्लियर हो होंगे। जो लैम्डा है बेसिकली वो एक रियल नंबर होता है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि LMN का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर ये 0 हो जाए तो। ठीक है, इसी से जो डायरेक्शन कोसाइन है, इससे एक फार्मूला ड्राइव होता है हमारा कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा एक आइडेंटिटी बनाता है, विच इज इक्वल टू 1, या L स्क्वायर M स्क्वायर + N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर आर 2 possibilities of direction cosine for the same line। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन खींची और ये लाइन यहाँ पे कट करके गई। ठीक है, तो इसका एंगल आपको पता ही है बीटा बना था,
ये वाला अल्फ़ा बना था और ये वाला गामा बना था, ठीक है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ का क्या रीजन है, +x + y + z, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो जो डायरेक्शन एंगल हैं वो क्या है आपके यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन है कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। अब क्या गिवन है, गिवन ये है कि ये डायरेक्टेड लाइन है। कैसी लाइन है ये, डायरेक्टेड, इधर एरो हो गया था, ये डायरेक्टेड लाइन है तो इसमें ये बन गए। दूसरा एक हो सकती है रिवर्स लाइन। कैसी हो गई एक हमारे पास रिवर्स लाइन। रिवर्स लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से इस बार क्या है कि ये बैक साइड में भी जा रही है, ठीक है। ये तो आगे की तरफ जा रही है केवल, ये वाली लाइन जो है रिवर्स वाली इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, दोनों तरफ प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे एंगल जो है वही अल्फ़ा बन गया, ये वाला क्या बन गया, बीटा। अब ये वाला जो एंगल है देखो यहाँ बनेगा पाई माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से, क्लियर है। सिमिलरली सबके ऐसे ही बनेंगे। तो डायरेक्शन एंगल क्या हो गए यहाँ पे, दूसरी साइड से ले रहे हैं हम, तो डायरेक्शन एंगल होंगे हमारे पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, वो हो गया कोस पाई माइनस अल्फ़ा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसे हम पाई में, जब हमारा जो कोस है वो पहुंच गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा, माइनस का कोस बीटा और माइनस का कोस गामा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव एंगल बन गया, ये क्लियर। तो ये नेगेटिव आ गया। लेकिन अब देखो तीसरा केस जो है, यहाँ हमने देखा इस लाइन को, अगर ऐसे लाइन गिवन है, ठीक है, तो कोस अल्फ़ा, आप इसमें कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा प्रेफर्ड करोगे इधर की साइड से, ठीक है। लेकिन इधर से करोगे माइनस कोस अल्फ़ा, माइनस कोस बीटा और माइनस का कोस गामा। तो ये पॉसिबल तो है बट नॉट प्रेफर्ड, हम प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है, किसे, माइनस के को ज़्यादा, क्लियर है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशो में, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन टू डायरेक्शन रेशो, आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशो में, ठीक है। तो जब कन्वर्जन करेंगे, कैसे कन्वर्जन करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। कन्वर्जन कैसे करेंगे, देखो डीसी को डीआर में, तो हमारे पास एल, एम और एन डीसी हैं, और ये होता है लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, ठीक है। कोस अल्फ़ा, कोस बीटा या कोस गामा है तो उसे लिखेंगे लैम्डा कोस अल्फ़ा, लैम्डा कोस बीटा या लैम्डा कोस गामा, ठीक है। अब लैम्डा आपको अच्छे से पता है बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। लैम्डा = 1 रखेंगे तो LMN आता है, लैम्डा = 2 मिला तो ये 2L 2M और 2N आएगा। लैम्डा = 3 रखेंगे तो 3L 3M और 3N आएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशो आपके पास है, उसे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे। सपोज करो ABC है, तो यहाँ पे +-a/रूट में a² + b² + c² लिख सकते हो आप उसे, +-b/रूट में a² + b² + c² लिख सकते हो, और +-c/रूट में a² + b² + c² लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखनी कि अ लाइन ऑलवेज हैज क्या होगा, उसका यूनिक डीसी होता है, यूनिक डायरेक्शन कोसाइन होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशो होते हैं। ये बात याद रखेंगे कि यूनिक डायरेक्शन कोसाइन होता है और फाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरेलल लाइन को समझेंगे थोड़ा सा कि पैरेलल लाइन क्या है, क्लियर, उनके डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल लाइन की बात करें, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस आपका L1 पैरेलल है, सपोज करो L2 के, मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, ये L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों आपस में पैरेलल है ऐसा मान लिया। पहली लाइन के DC1 जो है वो LMN है, इन्हें L1, LM1 और N1 कह सकते हो आप, और दूसरी लाइन जो है उसके
जो DC2 हैं वो हो गए आपके L2 M2 N2। ऐसे ही इसके डायरेक्शन रेशो जो हो गए DR1 वो हो गया A1 B1 C1, और इसके जो DR2 हो गए यानी दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली क्या बताया जा रहा है कि DC1 इक्वल होगा DC2 के, यानी L1 इक्वल टू होगा L2 के, M1 इक्वल टू होगा M2 के, और N1 इक्वल टू होगा N2 के। एंगल उनमें सेम ही रहते हैं। जो डायरेक्शन रेशो है वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन रेशो टू के। ठीक है, यानी कि A1/A2 होगा, B1/B2 होगा, और C1/C2 होगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। प्रोपोर्शन रहेगा, रेशो इक्वल रहेंगे, इसके कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी कि A1 रेशो B1 रेशो C1 इक्वल टू होगा A2 रेशो B2 रेशो C2। ये 10th में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद बात आती है डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। ऐसी लाइन, इसे अभी रफ कर लेते हैं पहले। डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को अगर लाइन ज्वाइन कर रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं। एक लाइन हो गई, इसका पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, Q है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ठीक है, x2 y2 और z2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें PQ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन दैम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमें पता है। तो डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे इसके, कैसे याद रखने, x2 माइनस x1 ये वाला। ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आपके डायरेक्शन रेशो है। या फिर आप कह सकते हो kx2 माइनस x1, प्रोपोर्शनलिटी का जो भी आएगा, k y2 माइनस y1 और k z2 माइनस z1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरी जगह डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 और डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से इसकी। ठीक है, इसे मैं d कह रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाई d, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई d, और z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई d। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे इसके। इस तरीके से डायरेक्शन रेशो, यानी x2 माइनस x1 अपॉन, इसे PQ कहा था तो PQ लिख देंगे यहाँ, PQ y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन कोसाइन इसके आगे लाइन के। ठीक है, तो ये हमें इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। सबसे पहले एक्सरसाइज क्या कह रही है इसकी, तो एक्सरसाइज के अंदर समझते हैं कि इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 135 45 विद द एक्स वाई जेड एक्सेस, तो फाइंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शंस क्या होती हैं, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन को कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ 3D। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि ये एंगल बना रहा है आपका, अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री है, बीटा जो है वो कितना है 135, और गामा जो है वो कितना है, क्योंकि जेड एक्सिस से 45। तो आपका कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा आपकी इसमें डायरेक्शंस होंगी। तो कोस 90, कोस 135 और कोस 45। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसकी होती है माइनस की 1/√2। 90 प्लस 45 करके निकालिए और इसकी होती है 1/√2। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, यानी कि कोस अल्फ़ा इक्वल होगा कोस बीटा इक्वल होगा कोस गामा के। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है 1, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। या फिर आप लिख सकते हो 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इस तरीके से। तो अल्फ़ा भी आपका कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3, बीटा भी प्लस माइनस 1/√3 और गामा भी प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपके डायरेक्शंस आ गई, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। उसके बाद इफ़ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशो, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो दिए हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशो कितने हैं, -18 -12 -4। ठीक है, सॉरी 12 प्लस का है। अब कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अभी फॉर्मूला बताया था डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशो को बदलने का। तो पहले -18 लिखो और डिवाइड में लिखो 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12 लिखो
और लिखो 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखो -4 और यहाँ लिखो 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसे जब हम प्लस कर लेंगे तो प्लस करके हमारे पास आ रहा है टोटल 484, तो -18/484 प्लस 12/484 रूट के अंदर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -4/484। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 22, ठीक है। तो -18/22, 22 का रूट होता है 12/22 और -4/22। फाइनल आंसर बन जाएगा आपका -9/11, 6/11 और ये बन जाएगा -2/11, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं इसमें कि सो दैट दीज आर कोलिनियर। पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे शो करते हैं यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो। तो ये ऐसे याद रखें कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन से कोलिनियर कब होंगे पॉइंट्स। पहले इनके डायरेक्शन रेशो निकालो, ठीक है, लाइंस की। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये लाइन है, इसका पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है आपके पास सी। ए है 2 3 4 कोऑर्डिनेट, इसके हैं आपके -1 -2 1 और इसके हैं 5 8 7। क्लियर। तो सबसे पहले डी आर निकालेंगे कि कौन से का, ए बी लाइन का, जो कितना आ रहा है -1 -2 कोमा -2 -3 कोमा 1 -4, जो बन जाएगा -3 -5 -3, ठीक है। फिर बी सी के निकालेंगे, बी से लेके सी तक कितने हैं, तो वो हो जाएगा 5 -1 8 -2 और 7 -1 विच इज इक्वल टू 6 10 -6, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशो आए, ठीक है। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी कितना आ गए, -3 -5 -3 6 10 और 6। रेशो बनाओ, -3 रेशो -5 रेशो -3, इसे बनाओ 6 10 6। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 5 3, पूरे माइनस से डिवाइड करोगे तो 3 5 3, ठीक है। रेशो इक्वल है, सिंस रेशो आर इक्वल, ठीक है। तो डी आर जो होंगे आपके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल होने की वजह से लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो जब कोइंसिडेंट होंगी यानी कि इसमें कॉमन है, ये क्या है, ये कॉमन है। क्लियर। तो कॉमन होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। मतलब सेम रेशो आएगा तो कोलिनियर कह सकते हैं आप। या दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 है कि आप ऐसे कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए कोलिनियर के लिए, ठीक है। और में ये तीसरा मेथड क्या है, और में कि आप ट्राइंगल ऑफ ए बी सी जो है वो कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। कितना होना चाहिए, 0। क्लियर। ये हमारा मेथड 3 है और इन सब मेथड से हम कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल की। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये खुद से कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद आगे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक करना है क्लास में, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।